आइए नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। नहीं है, डे के चार्ट पे चलते हैं और वहां देखते हैं मार्केट क्या हो सकता है। ठीक है, डे के चार्ट पे मैंने देखा जो 3 दिन से मार्केट क्या हो रही है। ये तो गैप अप था, रेड कैंडल बना। अगला दिन मार्केट ग्रीन कैंडल बना, इट मींस मार्केट डाउन खुली, ऊपर गई। फर्दर आज रेड कैंडल बनाया, मतलब थोड़ी सी गैप अप ही खुला होगा, उसके बाद मार्केट नीचे आया। ठीक है, यही कांड है। अब देखिए मार्केट आगे क्या कर सकती है। मेरे हिसाब से जो मार्केट का फॉर्मेशन बनना चाहिए, जो बन रहा है, उसमें ये वाली बनना चाहिए। देखो यहाँ से फर्दर फिर से रेड कैंडल, फिर से रेड कैंडल। और मेरे को ऐसा लग रहा है जो मार्केट अगर इसको फॉलोअप देने लगी, क्योंकि अभी नेगेटिव है मार्केट, अभी एक नेगेटिव जोन में है, लेकिन वो नेगेटिव जोन कब तक होगा आइए उस पर देख लेंगे। यहाँ से अगर मार्केट इस तरह से पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया तो फर्दर हम उसी लेवल पे आ जाएंगे। 24,700, क्या यहाँ भी हम आ जाएंगे। 600 ले लीजिए, ठीक है, इस 600 पे हम आ जाएंगे। और यहाँ से मेरे को कंटिन्यू यहाँ से देख रहा हूँ मार्केट, जो अगर इसके अकॉर्डिंग हुआ तो मार्केट अभी 24,600 और इसके नीचे निकलती है तो फर्दर आने वाला टाइम में हम इस लेवल पे होंगे। लेकिन अभी अपन इस सब चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। लेकिन ये भी सच है जो मैं अभी थोड़ा पुट के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, और वो कल का दिन होगा। मार्केट डिसाइड कर देना चाहिए कल, और कल भी अगर नहीं किया तो फिर ऑलमोस्ट मंडे से तो 100% मार्केट में मोमेंटम आ जाएगा, चाहे वो उसको कॉल या पुट। अच्छा, कल एक चीज और, कल आरबीआई का आई थिंक वो आने वाला है रेट कट का। तो कल ध्यान रखिएगा, कल आप लोग 10 बजे, आई थिंक 10:30 11 बजे तक उनका आता है। ठीक है, तो 10:30 बजे तक मार्केट में आपको देखना है, करना भी है तो ओनली वन लॉट में। इसके बाद मोमेंटम जो आएगी वो थोड़ा फास्ट होगा और बहुत शायद मेरे को लग रहा है कल आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि सारे चीज बैंक निफ्टी पे है। बैंक निफ्टी आज भी देखोगे सोया हुआ था, कल भी। बैंक निफ्टी जब तक नहीं उठेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो कल आपको आरबीआई का जो पॉलिसी है वो आने वाली है, तो आपको क्या करेगा, इस सारे के सारे बैंक निफ्टी, मतलब बैंक कुछ तो करेगा, तो बैंक जब कुछ तो करेगा तो फिर निफ्टी भी कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा बैंक निफ्टी पे कल ध्यान देना पड़ेगा। और जो सेफ ट्रेडर है उनको तो कुछ नहीं कीजिए, आप 11 बजे के बाद ट्रेड में एंटर कीजिए। ठीक है, 11 बजे के बाद, क्योंकि 11 बजे तक मेरे को लगता है वो सारे इंपैक्ट आ जाएंगे और आपको क्लियर कट एक डायरेक्शन मिल जाएगा मार्केट का, जो मार्केट कल किस साइड जा सकती है। ठीक है, वो पूरा क्लियर कट आपको दिख जाएगा। 11 बजे तक जो भी दिक्कत रहेगा 11 तक रहेगा। अगर आप रिक्सी ट्रेडर है तब तो आप कभी भी जब मर्जी लो, लेकिन आप कभी भी लॉस में नहीं बैठिएगा। अभी आने वाला टाइम बहुत अच्छा मिलेगा आपको ट्रेडिंग, नो डाउट। अगर आपके पास 50 60 20 हजार 30 हजार भी है तो भी उससे बहुत कुछ बना लोगे। लेकिन अभी अगर बायस हो जाओगे, क्योंकि 3 दिन से जो मार्केट है वो बहुत टफ कर दिया, बहुत टफ है खासकर बायर के लिए। ठीक है, तो अभी आपको कैपिटल सेव करना है, देना भी है तो मुश्किल से 10 हजार 15 हजार 20 हजार, बस इस तरह से डुबाइए। मतलब जैसे मान लो आपके पास 2 लाख है, तो एक दिन में इसको आर पार का गेम मत खेलिए। 5 हजार 10 हजार 15 हजार चला गया कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा टाइम आएगा जो आप 50 हजार से फिर से 5 लाख पे कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ठीक है, और कल आरबीआई का पॉलिसी आने वाली है तो उसमें देखते हैं क्या होता है। तो ये ओवरव्यू रहा। अब बात करते हैं मार्केट कब कहाँ हम क्या क्या लेंगे। तो मेरा कुछ नहीं, बस एक ये लाइन खींच लेंगे, और दूसरी अगर मैं बताऊं तो बस इसी लाइन के ऊपर, इसी लटकती हुई कैंडल के ऊपर अगर मार्केट निकलती है हम कॉल में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, इसके नीचे पुट। ये बीच का जोन क्या है आइए, क्योंकि देखिए यहाँ से दो चीज मेरे को लग रहा है बनना चाहिए मार्केट को। ये लाइन यहाँ से आई है, डे के चार्ट पे हूं मैं, फर्दर यहाँ से गया, फिर यहाँ से आ रही है, और अगर उठना भी होगा तो मार्केट, और ये एक आपको फॉर्मेशन, इसका नाम आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये बड़ी खतरनाक है बट इसका नाम आप जानते ही होंगे। ये वाली फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ, तो मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है तो दो चीज करे, या तो अभी देखिए बिक्स बन रही है, तो या तो इस बिक्स को एक फुल बॉडी कैंडल से इसको ढक दे और उसके बाद यहाँ से चलना चालू करे तो बहुत मजा आएगा, या कंटिन्यू नीचे कर जाए। ठीक है, तो देगा। आइए उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं हमें कहाँ पे क्या काम ट्रेड लेना चाहिए। आइए 5 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं मैं किस पॉइंट के ऊपर मैं कॉल के बारे में सोचूंगा और पुट के बारे में किस पॉइंट के ऊपर, और वही सारी चीज होते हुए देखेंगे। तो देखिए, मैं
कॉल के बारे में जो सोचूंगा वो ये लटकती हुई कैंडल होगी, ठीक है। और भी अगर थोड़ा सा अगर नीचे कर दूं तो राउंड अप में कर देता हूँ, ये आप ले लीजिए 800 का पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट निकल गई देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, नो डाउट, ठीक है। अच्छा, पुट के लिए भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं तो पुट के लिए भी हमारे लिए यही एक लेवल होगी, क्योंकि आज मार्केट इसके नीचे तो गया बट धोखा दे दिया। अभी 40 पॉइंट है तो आप थोड़ा सा नीचे ही रखो, 590 रख लो सबसे अच्छा, ठीक है। 590 के नीचे ही मैं कुछ सोचूंगा पुट के लिए और इसके ऊपर कॉल के लिए। ये हमारा खतरे का घंटी है तो यहाँ पे रेट डाल देता हूँ, ठीक है। देखिए, अब आपका लेवल डिसाइडेड हो गया। नीचे नो डाउट मेरे लिए बहुत जबरदस्त बड़ी ट्रेड होगी, ठीक है, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। कम से कम 800 पॉइंट 1000 पॉइंट का भी मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो कल मिल जाए, ठीक है। कल हालांकि आरबीआई का पॉलिसी है तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट होती है। अगर आरबीआई भी नहीं कुछ कर पाया तो फिर तो मार्केट को जो हम लोग सोच रहे हैं वो होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर के लिए अगर मार्केट 800 के ऊपर निकलती है तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा, फिर हाई लगाने के लिए मार्केट रेडी हो जाएगी, पहली 200 पॉइंट का। उसके बाद निकलती है तो फिर 160 से लेके 150 पॉइंट चलना चालू कर देगी मार्केट, ठीक है। अच्छा, क्या मैं और पहले एंट्री ले सकता हूँ क्या कॉल में? तो कॉल में अगर आपको कोई एंट्री लेना है तो इस लाइन के ऊपर ले सकते हैं, इस लाइन के ऊपर ले सकते हो। तो मैं ये इस लाइन को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और इस लाइन के ऊपर अगर मैं लूँ तो ये लाइन होगा मेरा दिस, थोड़ा सा लटकती हुई कैंडल, मतलब 720 का ही आ रहा है, ठीक है। बट इतना पे मार्केट अगर आ जाती है तो हम ले सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ येलो कलर, थोड़ा सा ऑरेंज डालता हूँ। देखिए, अब आपको क्लियर कट मार्केट समझ में आ जाएगा और मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि मार्केट जो मर्जी हो, गैप अप खुले फ्लैट खुले जो मर्जी खुले, कॉल में मैं इंटरेस्टेड कब रहूंगा 800 के ऊपर, ठीक है। जो फुल्ली कॉल के बारे में सोचना स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, पुट के बारे में कब सोचूंगा? तो 590 के नीचे कंप्लीटली पुट के बारे में सोचूंगा, 25,590 के नीचे। और कॉल में सोचूंगा 25,800 के ऊपर, ठीक है। ये एक दो लेवल है जहां से मैं कॉल और पुट के बारे में सोच सकता हूँ। ये बीच के लिए अगर मैं बोलूँ तो जो सेफ ट्रेडर है उनके लिए तो नो ट्रेडिंग जोन ही है ये, ठीक है, एनटीजेड। जो सेफ ट्रेडर है, जो रिक्सी ट्रेडर है वो क्या करेंगे, अगर 600 पे आती है मार्केट, नीचे नहीं फिसलती है तो आपको कॉल बाई करना है। पहली टारगेट 700, इसके ऊपर निकलती है 800, फिर इससे नीचे आती है पुट लेना है, फिर इस तरह से, मतलब एक दो तीन बार आप इस तरह से ले सकते हैं ट्रेड। अगर बीच में जैसे इस तरह का मार्केट रेंज बाउंड हो गया तो आपको छोड़ना पड़ेगा रेंज बाउंड, क्योंकि इसमें आप कॉल ले लो पुट ले लो जो मर्जी ले लो, 2 4 10 पॉइंट बुक नहीं करेंगे तो वो आपको लॉस में लेके जाएगा, ठीक है। और ऐसे में आपके स्टॉप लॉस हिट करेगा, कम से कम 2 3 4 टाइम्स का स्टॉप लॉस हिट करेगा। उसमें फिर आप कंप्लीटली ऐसी आपका माइंडसेट हो जाएगा, फिर सोचोगे यार मार्केट मेरे लिए बना ही नहीं। तो इसीलिए इससे बच के रहना होगा, ठीक है। तो अभी आपका एक 700 का पॉइंट और एक 600 का, ये बीच में तो नो ट्रेडिंग सभी के लिए है, ठीक है। इस अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुलती है इसके आसपास या नीचे खुली इसके अंदर आ गई तो आपको हटना पड़ेगा, इसमें छोड़ना पड़ेगा नो ट्रेडिंग जोन। 710 के ऊपर निकलती है मार्केट में कॉल ले लूंगा, ये एक छोटी सी हमारी टारगेट हो जाएगी। इसके ऊपर जब निकलती है तो जो यहाँ पे मैं अर्न करूंगा इसी का स्टॉप लॉस लगा के 200 पॉइंट के लिए मैं बैठूंगा, ठीक है। नीचे के लिए सेम, अगर मार्केट गैप अप खुलती है 700 के आसपास, इसके ऊपर नहीं सस्टेन करती है मैं पुट लूंगा। ये पहली छोटी सी हमारा 100 पॉइंट का टारगेट होगा। उसके बाद इसके नीचे निकलती है तो फर्दर फिर से हम जो पहली टारगेट मेरा होगा, अभी एक 600 पे आप ले रहे हो तो पहली टारगेट ही आपको मिल जाएगा 440 का, ठीक है, और 400 का। तो ये भी आपका 200 का ऑलमोस्ट है, तो 200 के लिए हम यहाँ भी बैठेंगे। और हमारी जो स्टॉप लॉस होगी वो बहुत स्टिक स्टॉप लॉस होगी, दोनों के केस में मैं बता रहा हूँ थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है, बट जो दोनों के केस में हमारा रहेगा वो यही प्रीवियस डे की क्लोजिंग हमारी स्टॉप लॉस होगी, ठीक है। लेकिन हमें इतना स्टॉप लॉस नहीं जलना है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो जस्ट हम 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। और 720 के ऊपर निकलती है तो कुछ नहीं, 690 या 80 का स्टॉप लॉस रखेंगे, बस 30 पॉइंट का, ठीक है। और बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं मेरे को लग रहा है। और मैं थोड़ा सा पुट में ही अभी हूँ, और कॉल में मैं कंप्लीटली जैसे मैं पुट का देख रहा हूँ, क्योंकि 2 3 दिन से मार्केट पुट में ही जाना चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों रुक गया है। इतना मार्केट नहीं रुकती है पुट के लिए, बट देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा होने वाला होगा। क्योंकि इसके नीचे अगर निकलती है तो सारे के सारे रेजिस्टेंस का काम करना स्टार्ट कर दे, और इसके ऊपर निकल गया तो ये सारे के सारे सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आने वाला टाइम में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और नीचे भी बहुत अच्छे है, ठीक है। नीचे थोड़ा मेरे को ज्यादा लग रहा है, ऊपर अभी थोड़ा सा कम है, ठीक है, क्योंकि नीचे अगर मार्केट चलना चालू करती है तो कम से कम 800 पॉइंट। लेकिन इसका मतलब नहीं जो अभी से आप
25,000 वाला या 25,000 100 वाला आप 2 रुपए 10 रुपए वाला आप 50 लॉट या 100 लॉट डाल लो, ये सब कुछ नहीं करने का, ये सब समझना जीरो के बराबर है, इसमें नहीं करने का। हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना, अगर इसके नीचे फिसल गया पुट ले लेंगे यहाँ तक, फिर इसके नीचे निकलेगा 400 पॉइंट और ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से अपन को काम काज करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपका कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, ठीक है। ये वाली जोन एक्चुअली पूरा कंप्लीटली आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, इस जोन में बहुत केयरफुल। और कल आरबीआई का पॉलिसी आना है, तो 11 बजे के आसपास आपको पूरा क्लियर कट पता चल जाएगा, जो मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि आरबीआई का जो पॉलिसी का असर होता है वो बैंक निफ्टी पे ही सबसे ज्यादा होता है। तो बैंक निफ्टी पे नजर रखिएगा, बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव कर रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी कुछ ना कुछ तो करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका निफ्टी भी करते हुए दिखेगा, ठीक है। तो कल मेरे को लग रहा है कल अच्छा मार्केट रहेगा, जो ये 3 दिन से जो मार्केट दुखी किया है वो शायद तीनों दिन का आपका कोटा फुल कर दे इन अ सिंगल डे में। तो कल देखते हैं क्या होता है, ठीक है।